सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आई होप सब चीज़ें भी व्यवस्थित होंगी आपके यहाँ। क्योंकि अभी काफ़ी विद्यार्थियों से मेरी बातचीत होती है, उनकी तरफ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। खासतौर पे पंजाब की बात करूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ मैं, जहाँ बाढ़ जैसे हालात और उस बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, उस पानी की वजह से बहुत दिक्कतें हो गई हैं। होप सो आप लोग अपनों का और खुद का दोनों का ध्यान रखना, अपना और अपनों का। इस वीडियो के अंदर मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। कई बच्चों को ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसकी वजह से लगातार विद्यार्थी हर जगह जाकर कमेंट कर रहा है। इंस्टाग्राम हो मेरा या टेलीग्राम हो या सुबह जो मैंने क्लास ली थी 11 बजे वाली, उसका कमेंट सेक्शन या लाइव चैट हो, हर जगह पर ये मैसेज था कि सर मेरी एग्जाम सिटी नहीं आई है, एरर शो कर रहा है, उस पे लिख कर आ रहा है योर एडमिशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। सर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मेरा फॉर्म सही से भरा भी गया था कि नहीं भरा गया था, मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया। क्योंकि आजकल एक ये हवा बहुत चलते हैं ना, फॉर्म रिजेक्ट होने वाली। तो बहुत सारे से विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चा, कि अगर आप ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हो, आप ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हो कि ये क्या सीन है, तो आप चाहे इस वीडियो को मत देखो। मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा, मैं वही चीज बताऊंगा। मैं उन बच्चों को ये चीज क्लियर करने आया हूं जिनको ये चीज क्लियर नहीं है, जो लगातार हर वीडियो पे जाकर एक चीज का कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं इस चीज की वजह से, शायद वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्त मैं चाहता हूं उन लोगों के लिए वीडियो है, बाकी लोग चाहो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं शुरुआत में क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं इस पूरे एरर के सिनेरियो पर। ये एरर का सिनेरियो है क्या, ये आ कब रहा है, कहां से आ रहा है? कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिल पा रहा, वो कह रहे हैं सर मुझे तो एरर भी नहीं मिल रही, कि कहां से मिलेगी एरर ये भी नहीं पता चल रही। तो सबसे अच्छी चीज बताता हूं, आप सब लोग एसएससी की साइट पर जाओगे, जो है ssc.gov.in। जैसे ही आप उस साइट पर पहुंचोगे दोस्त, उस साइट पर पहुंचने के बाद आप सबको आपका अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है ना। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं आता हो तो मैं बता देता हूं कहां से आप उसको ढूंढ सकते हो, कहां से आपको मिल जाएगा। देखो बच्चा, जहां पर आप एसएससी की साइट पर जाते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दूंगा, लेकिन फिर अब इस पे ज्यादा समय मत खराब करना, थोड़ा सा सुन लेना आराम से। ठीक है, जब आप आ गए एसएससी की साइट के ऊपर ssc.gov.in पर, तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार का पेज खुलेगा। ये एसएससी की पूरी साइट है। यहां पर आपको यहां से ये लॉगिन और रजिस्टर दिख रहा है, आपको यहां से लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहां पासवर्ड और फिर ये कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जो स्मॉल में वो स्मॉल में, जो कैपिटल है वो कैपिटल में। ठीक है, नंबर है नंबर, लेटर है लेटर, और फिर लॉगिन कर लोगे बाकायदा। ठीक है, इतना आराम से ये चीज कर लेना। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर सकते हो, वैसे ना ही भूले तो बेहतर है। इतना कर लेना। इतना करने के बाद जो सबसे पहली चीज आएगी वो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। पहली जो चीज आएगी वो कुछ ऐसा पेज आएगा जिसपे यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन सर्टिफिकेट, इधर लिखा होगा रिजल्ट, यहाँ पे लिखा होगा सीजीएल 2025 एडमिशन सर्टिफिकेट, नो योर सिटी इज लाइव, है ना, नो योर सिटी इज लाइव। तो आपको क्या करना है, आपको इसी ग्रीन लाइन पर क्लिक करना है, इसी ग्रीन लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ग्रीन लाइन पर क्लिक करोगे बच्चा, एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहां आपके पास एग्जामिनेशन होगा, जहां आपके पास एग्जामिनेशन ईयर होगा, जहां आपको चेक स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा होगा। आपको क्या करना है, यहां पर एग्जामिनेशन पे जब क्लिक करोगे तो सीजीएल आएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। पहली चीज ये क्लियर कर दो, ये सीजीएल वालों का आया है। कई बच्चे सीएचएस वाले परेशान है, आपका कुछ नहीं आया अभी, तो आप मत परेशान हो। सीजीएल वालों का आया हुआ है, तो पहले तो आप यहां पे सीजीएल सेलेक्ट करोगे। एग्जामिनेशन ईयर आएगा 26, 25, 24, 2026, 2025, 2024। आपको 2025 क्लिक करना है भाई, इसका भी ध्यान रखना मेरे लाल। आपको 2025 क्लिक करना है। जब 2025 क्लिक करके आप चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे तो ये एरर आएगा, वहां से जाकर आपको ये एरर मिलेगा। एरर ढूंढने का भी ये तरीका है, लेकिन ये सबको एरर नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों की एग्जाम सिटी क्लियरली विजिबल कर देगा, कुछ को एरर मिल जाएगा। आधे बच्चे इसलिए परेशान है कि सर मेरे दोस्त का आ गया मेरा नहीं आया, अब तो मैं परेशान हूं। आधे तो ये कमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त का आ गया मेरा नहीं आया। तो भैया तुम्हारे दोस्त का और तुम्हारा एग्जाम एक ही दिन होगा ये जरूरी नहीं है, इसकी पहले क्लैरिटी समझ लो। ये जो एग्जाम सिटी आई हैं ये आपके डेट वाइज चलेंगी, क्योंकि आपका जो ना पेपर है वो कब से कब तक है पहले वो समझो। आपका जो एग्जाम है लल्ला, आपका जो पेपर हो रहा है, जो एसएससी सीजीएल का पेपर करवा रही है, ये सितंबर में 12 तारीख से स्टार्ट है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये आपकी एग्जाम डेट है। ये आपकी एग्जाम डेट है। तो हुआ क्या है, अभी उन बच्चों का एग्जाम सिटी आई जिनका 12 तारीख को पेपर था। मेरी बात समझना,
सबसे पहले उन बच्चों की एग्जाम सिटी आ गई जिनका 12 को पेपर था। अगर आपका ये एरर दिखा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपका पेपर 12 को नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपका ये एरर आ रहा है तो ये मतलब है कि आपका पेपर जो है वो 12 तारीख को नहीं है। दूसरी चीज, जिन बच्चों का अब 13 को होगा अब उनकी आनी शुरू हुई है, हो सकता है शाम तक आ जाए, फिर 14 वालों की, फिर 15 वालों की, ऐसे आएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो परेशान मत होना बेटा। कई बच्चों का जिसका 26 को होगा उसका तो बहुत आखिरी में आएगी, उसकी तो अभी 10-12 दिन के बाद आएगी एग्जाम सिटी। हो सकता है तुम्हारा 26 को ही हो, तो अभी तुम्हें रोज एरर मिलती रहे, बाकियों का आता रहे। तो ये परेशान मत हो इस चीज को लेकर, ये इतनी बड़ी परेशानी वाली चीज नहीं है। एग्जाम सिटी आपको 1 बाय 1 मिलती रहेगी। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि एक साथ दी जा सकती थी एग्जाम सिटी, ताकि थोड़ा सा मेंटली बच्चा प्रिपेयर रहता कि उसका कितनी तारीख को पेपर है। बट चलो नहीं दी, रीजन पता नहीं क्या रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि एक चीज और ध्यान रखना, वो ये है मेरे शेर, कि आप लोग ना जब अपनी एग्जाम सिटी देखो, जितने भी बच्चे और जितने भी थोड़ा बहुत मुझे समझ पाते हो, जानते हो बेटा, जितने भी लोग एग्जाम सिटी देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी बात समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट या दूसरे फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब उसी फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग या दूसरे से वीडियो बना लेना। रीजन बताता हूं क्या है। अभी पिछले कई एग्जाम ऐसे थे जिसमें आखिरी टाइम पर एग्जाम सिटी चेंज हुई थी बच्चों की। पहले कुछ और दिखा रहा था, एडमिट कार्ड आया तो वहां कुछ और निकली। तो मैं चाहता हूं ऐसी समस्या किसी के साथ ना आए, और आए तो पहले ही दिन आवाज उठ पाए। इसलिए तो ये ना हो जाए कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ध्यान से देखी नहीं होगी, तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, यही कह दिया जाएगा। तो बच्चा जब एग्जाम सिटी चेक करो तो अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना या दूसरे फोन से वीडियो बना लेना, ताकि अगर बाद में एडमिट कार्ड के समय पे हो सकता है आपकी अगर सिटी बदली, जैसे अभी हुआ था एक बच्चे के साथ सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में हुआ, जो री एग्जाम हुआ उसमें ये हुआ, उस बच्चे को दिल्ली दिखा रहा था, बाद में पेपर हल्द्वानी हो गया उसका, उत्तराखंड में। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, चलिए। अब इसके अलावा मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। वो ये है कि एक तो बार बार अपनी चीजों को चेक करते रहो, एग्जाम सिटी को चेक करते रहो। एरर आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, एरर आ रही है तो परेशान होने की चीज नहीं है। तुम्हारा अभी एग्जाम नहीं होगा, पहले इसलिए नहीं दी, वैसे एक साथ देनी चाहिए थी बट नहीं दी, चलो ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी चीज ये है, एक उम्मीद और करते हैं, क्रॉस फिंगर रखते हैं कि भाई इस बार पहले दिन सारी चीजें अच्छे से हों, व्यवस्थित तरीके से हों। इस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे की चीजों को लेकर चलते हैं, है ना। नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि चीजें ठीक होंगी। नहीं होंगी तो दोस्त इस बार फिर तांडव बड़ा होगा, अब तांडव होगा, है ना, क्योंकि अब कुछ बचेगा नहीं फिर किसी के पास कहने सुनने के लिए। चलिए, तो ऐसे ही करेंगे। बाकी मैं तुमको एक चीज बता दूं कि तुम लोग चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके पैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल फ्री है। इस पर